Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हिजाब हुसैन फ्रॉम स्पेस एकेडमी और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में जैसे लास्ट लेक्चर में ना हमने साइंस पढ़ा था कि व्हाट इज साइंस, इन देन जो साइंस की बुक थी हमारी उसको हमने क्लासिफाई किया था 3 डिफरेंट बुक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस जो है फिजिक्स, उसके लेक्चर्स आज के बाद हम प्रोवाइड करेंगे। सो टुडे इज द वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस का वो फिजिक्स कहते किसे है या फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स। सो वेल लेट्स कम टुवर्ड्स द चेन। इट वाज साइंस जिसको कैटेगराइज किया गया था इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज नोन एज फिजिक्स। सो आज का जो हमारा टारगेट है वो है फिजिक्स को कवर अप करना, फिजिक्स डिफाइन करना कि फिजिक्स कहते कैसे है और फिजिक्स में हम आगे पढ़ेंगे क्या। So, physics is the branch of science in which we study matter, energy and mutual relationship between matter and energy. Simple बनाते हैं, फिजिक्स साइंस का ब्रांच है जिसमें हम मैटर प्लस एनर्जी को स्टडी करते हैं और साथ में इन दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करते सबसे पहले मैटर की कि भाई मैटर किसे कहते हैं। सो मैटर को ना डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन है। एनीथिंग that occupies space and have mass, हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे एंड उसका मास हो, वेट हो, मास हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिस तरह राइट ना ये जो व्हाइट बोर्ड है अगर आप देखें इसमें पूरे दीवार को ऑलमोस्ट कवर अप किया है, तो इट मींस दैट इस दीवार ने, इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड ने स्पेस ऑक्युपाई किया है। एंड सेकेंड थिंग मैं आई कैन नॉट पुल इट अप, मतलब इसका मास भी है। तो यूनिवर्स में अगर आप मैटर को डिफाइन करते हैं तो आप उस पर 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो जगह स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका मास हो तो वो हमारे लिए मैटर कहलाया जाएगा। अब मैटर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैटर में हमारे पास क्या होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर के अंदर जो हमारे पास वैसे तो स्टेट्स काफी ज्यादा हैं लेकिन 3 इस लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेट जो है मैटर का वो है सॉलिड। सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसमें जो भी मैटर होता है वो हार्ड होता है और उसका एक फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड को डिफाइन करने के लिए 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं उसको हम 2 कंडीशन से डिफाइन करेंगे कि वीदर जो स्टेट है वो सॉलिड है मैटर का
लिक्विड है या गैस है, तो दो कंडीशन क्या है, हम शेप देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की, तो राइट नाउ आई हैव दिस बॉक्स। अगर मैं इसको देखूं, इसका जो शेप है फिक्स्ड है, इट डजंट चेंज। मेरे हाथ में है, स्टिल इट इज रेक्टेंगुलर। मैं हवा में इसको लीव कर रहा हूं तो भी मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स शेप, फिक्स्ड है। वॉल्यूम की बात करते हैं, हवा में भी इसका वॉल्यूम इतना ही होगा, लेंथ ब्रेथ इन हाइट, मेरे हाथ में भी इतना होगा। इसको मैं जहां भी जाकर रखूं, इसका ना शेप चेंज होगा ना इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, सॉलिड। अब इसकी एग्जांपल क्या है, चेयर, पेन, मैं खुद भी सॉलिड हूँ। हाँ, मेरे अंदर जो लिक्विड है, पानी, लाइक ब्लड, स्वेल, all the things which has fixed shape in fixed volume are called solids. Next जो है हमारे पास वो है लिक्विड। अच्छा जी, लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड को अगर मैं जनरली बताता चलूँ, लिक्विड कहते हैं पानी। अब पानी की तरह कोई भी चीज़ हो वो लिक्विड, जैसे स्पेन के अंदर इंक है, दैट इज ओनली, दैट इज लिक्विड। कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन ऑयल, सरसों का तेल, जो भी है, ये सारी चीज़ें लिक्विड कैटेगरी में आती हैं। लेकिन ये तो कहने की बात है ना, हम तो साइंटिफिक रीज़न देंगे कि लिक्विड कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होगा। तो मैंने क्या कहा कि मैटर के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है उसका शेप देखना और वॉल्यूम देखना। तो आते हैं लिक्विड की तरफ कि लिक्विड में क्या है। लिक्विड का जो शेप है, इट हैज नो फिक्स शेप। बट volume was fixed here. Similarly, fixed volume. इसका मतलब क्या है, लिख तो लिया। So it means कि जितने भी लिक्विड्स हैं यूनिवर्स में, उसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो फिक्स्ड होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, प्रूव करते, एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं। इसके अंदर लिक्विड है, ओके। सो राइट नाउ इसका जो शेप है ना बिल्कुल यही है। इसके अंदर जो लिक्विड होगा, अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखते, सपोज करिए ट्रांसपेरेंट ग्लास है और हम देख रहे होते, तो पानी का अंदर जो शेप होगा बिल्कुल इसी कंटेनर की तरह ही होगा, ठीक है। तो पहले ये शेप था। अब मैंने एक काम किया है कि मुझे इंक की नीड थी और मैंने इसको इस पेन के अंदर फिल किया। अब इंक यहां से यहां तक आई, तो हम इसको साइड पे रखते हैं। अब अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो इंक मुझे नजर आ जाती, वो ऐसे होती। देखिए शेप चेंज हुआ, एग्जैक्टली यही होता। एक छोटा ग्लास है, लेट्स सपोज ये ग्लास है, इसके अंदर आपने पानी फिल किया, इतना है। एक ऐसा ग्लास, ठीक है। तो इस ग्लास में हम शेप ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, इसमें जो लिक्विड का शेप होगा एग्जैक्टली यही होगा। इसमें लिक्विड का शेप कैसे होगा, मतलब सिर्फ ग्लास चेंज करने से हमने ये देखा कि जो लिक्विड था, पानी था, उसका शेप चेंज हुआ। तो ये चीज ऑब्वियस है कि जितने भी लिक्विड्स है उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। पहले ये वाली एग्जांपल, इसमें जो इंक होगी, लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लिक्विड है 3 ml है, कंसीडर करते हैं। अब यही लिक्विड मैंने उठा के दूसरे ग्लास के अंदर रखा,
सो शेप तो चेंज हुआ लेकिन इसका वॉल्यूम 3 ml ही रहेगा। इट मींस दैट कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज फिक्स्ड। सो अब तक हमने सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस देखा कि सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड था, वॉल्यूम भी फिक्स्ड, जबकि लिक्विड में शेप फिक्स्ड नहीं है और वॉल्यूम फिक्स्ड है। सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज गैसियस स्टेट। गैस किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं। जो सांस हम लेते हैं, दिस सांस ऑक्सीजन इज गैस। अब गैस भी मैटर है, पहले ये प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ करना तो ज़रूरी है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हाँ, पानी जगह भी गिरती है और उसका वजन भी होता है, तो मतलब लिक्विड जो है हमारे पास वो मैटर है। लेकिन हमने ये भी प्रूफ करना है कि गैस जो है वो भी मैटर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गैस को प्रूफ करने के लिए ना हमारे पास मैटर, गैस मैटर है, और मैटर को प्रूफ करने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, स्पेस ऑक्यूपाई एंड उसका मास होना चाहिए। तो बहुत इजी है भाई, एक एम्प्टी बैलून है और एक फिल्ड बैलून है। फिल्ड बैलून में होता क्या है कि हम उसके अंदर गैस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस उसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो गैस हम उसमें फिल करते तो बैलून जो होता है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है गैस की वजह से। तो क्या डिटरमाइन करता है कि यह गैस जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड कंडीशन, जो एम्प्टी बैलून होगा उसका मास कम होगा इज कम्पेयर टू द बैलून इन विच वी हैव फिल्ड द गैस। उस बैलून का मास ज़्यादा होगा जिसमें हमने गैस को फिल किया, तो इसका मतलब मास किसने बढ़ाया? गैस ने। तो गैस को हमने प्रूव किया कि यस इट्स अ मैटर, क्योंकि गैस स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है। अब हम आते हैं कि गैस जो होता है वो कौन सा स्टेट, गैस को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी चीज़ को हम देखें और हम कहें कि ये मैटर तो है लेकिन ये मैटर का गैसियस स्टेट है, तो उसको डिफाइन करने के लिए अगेन हमारे पास दो ही कंडीशंस होते हैं, उसका शेप देखना और वॉल्यूम देखना। सो गैस हैज नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ना तो गैस का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है और ना वॉल्यूम। शेप को तो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरह हम ये मिसाल ले रहे थे ना, इसको कोई सिलेंडर समझो, इसके अंदर पहले हमने गैस इतनी फिल की थी, फिर हमने किसी और सिलेंडर में गैस फिल की, ठीक है, तो शेप चेंज होता है, ठीक। वॉल्यूम की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे ह्यूज चेंज है वॉल्यूम भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कंसिडर करते यही एक स्प्रे है, राइट नाउ इसका वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया था 3 ml वॉल्यूम है। अगर ये स्प्रे मैं इस रूम के अंदर करूं तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे इस रूम के हर एक कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, तो मतलब एक्सपैंड हो गई गैस। कोई चीज एक्सपैंड होती है सो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो गैस जो होती है एक्सपैंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं रहता। सो ये अब तक हमने सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन किया फिजिक्स के डेफिनेशन के अंदर कि मैटर किसे कहते हैं, और मैटर के 3 स्टेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और तीनों में डिफरेंस क्या है कि सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स, लिक्विड में हमारे पास शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, एंड गैस में हमारे पास ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। सो स्टॉप हो गया। अब आते हैं एनर्जी की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम एटलीस्ट डेफिनेशन को कवर करना चाह रहे हैं। सो एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज क्वाइट सिंपल, बहुत इजीली हम एक
काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम कर, जब आप में ना काम करने की सलाहियत हो तो मतलब आप में एनर्जी स्टोर है। मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं एनर्जी के, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एंड देन वी डिस्कस ऑल द थिंग्स जब इनका चैप्टर होगा। सो खैर एनर्जी और मैटर हमने पढ़ लिया। एनर्जी की कुछ एग्जांपल क्या है, जैसे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट है, हीट है, साउंड है, ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, अब फिजिक्स की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि हम मैटर को स्टडी करते, एनर्जी को स्टडी करते। मैंने मैटर भी पढ़ाया, एनर्जी भी पढ़ाई। वन थिंग इज लेफ्ट, वो क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो अभी हम आते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है मैटर और एनर्जी के दरमियान। सो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है मेरे पास, सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। जो थर्ड थिंग है म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सो एक वर्ड में मैं डिफाइन करता हूँ इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को, बहुत इजीली डिफाइन किया जा सकता है कि व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इट्स क्वाइट सिंपल, वो ये कि मैटर एंड एनर्जी both are interconvertible। मैटर और एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टिबल हैं, यही है म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि मैटर और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है? इसका मतलब क्या है कि हम मैटर से एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से दोबारा मैटर भी बना सकते हैं। सो यही वो रिलेशन है कि हम मैटर से एनर्जी बना सकते और एनर्जी से हम मैटर बना सकते। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी की। लेकिन हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें समझना है कि कैसे मैटर से एनर्जी बना सकते और एनर्जी से हम मैटर बना सकते, ये समझना भी तो जरूरी है। सो इट्स क्वाइट सिंपल, सॉलिड मैटर, ओके। अगर मैं इसको हीट अप करूं तो ये बर्न आउट हो जाएगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने लिखवाया था बट अनफॉर्चुनेटली आई रफ द बोर्ड। सो अगर मैं इसको बर्न आउट करूं ना, ये जल जाएगा, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हमने किया क्या कि हमने मैटर को कन्वर्ट किया एनर्जी में। अब एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन। एनर्जी को ना हम मैटर में कन्वर्ट करते हैं। भाई यहाँ पर सूरज है और वहाँ से सनलाइट आ रही है। ये लेट्स सपोज ये प्लांट है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होते, सनलाइट आ रही, प्लांट्स इसको कैप्चर कर रहे हैं। सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो मतलब एनर्जी आ रही है, प्लांट्स जो है उसको लाइट को कैप्चर करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स। ग्लूकोज खुराक कोई भी, चाहे वो मैंगो ही क्यों ना हो, द किंग ऑफ फ्रूट। सो लेट्स सपोज किसी भी प्लांट के अंदर खुराक बना, एप्पल, मैंगो, जो भी बना, कैसे? सनलाइट से बना, विच वाज एनर्जी, और वो कन्वर्ट हुआ मैटर में, क्योंकि मैंगो जगह भी गिरता है, वजन भी रखता है। सो खैर एक समझाने वाली मिसाल, असल मिसाल, असल एग्जाम्पल क्या है कि जो सही से हमें बताए कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैटर में। सुन लेते आइंस्टाइन साहब की, उन्होंने हमें इक्वेशन दिया।
आइंस्टाइन, जिसके बाल मेरे जैसे है, और उनकी एक मशहूर इक्वेशन है जो है E = mc²। पहले एब्रीविएशन बताता हूँ। E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास, C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। मास एनर्जी आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज होती है? कायनात में जो चीज सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है वो है लाइट, ठीक है, जिसकी स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब इस इक्वेशन लिखने का मकसद क्या है? आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई भी मास मतलब मैटर, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन स्पीड में ट्रेवल करे, हाई स्पीड में ट्रेवल करे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। ये वो असल रिलेशन है कि मतलब एक लिमिटेशन है यूनिवर्स में कि कोई चीज ना लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर वो लाइट की स्पीड तक पहुंच गई ना तो वो चीज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वो असल इक्वेशन है जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। सो आज हमने सिर्फ डिफाइन किया कि फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले फिजिसिस्ट कहलाए जाते हैं। फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, मैकेनिक्स है। क्यों पढ़ते हैं, कौन लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, वो हम ब्रांचेस में आहिस्ता आराम से डिस्कस करेंगे। So this was our second lecture and it's almost the ending of this lecture. So see you next time. Okay, Allah Hafiz.